सिर्फ संभल वालों के लिए नहीं, भट्ट साहब पूरे हिंदुस्तान के लोगों के की कौम के अपने रहनुमा थे। और जहाँ तक भट्ट साहब की रिप्लेस की बात है, भट्ट साहब की जगह मैं ही नहीं कोई इंसान नहीं ले सकता, ये हकीकत है। जब भाई आज डॉक्टर साहब के 10वीं के मौके पर अखिलेश जी यहाँ पर आए, उन्होंने एक ऐलान किया, इशारों में कहा आपके टिकट को लेकर क्लियर कहा, और जिसके बाद आपके समर्थकों में काफ़ी शोर देखने को मिला। इसको लेके क्या कहना चाहेंगे कि आप रिलैक्स हो गए हैं कि हाँ आप टिकट जो है? देखिए, आज मैं अभी ये मौका नहीं है कि जो मैं इस वक्त इस सिलसिले में कुछ कहूँ। मैंने फातिया के मन से भी ये कहा था, लोगों से दरख्वास्त की थी, कुछ लोग जो तालीब या नारे लगा रहे थे, तालिब आए थे, मैंने उनसे गुजारिश की थी कि ये दुख की घड़ी है, इस वक्त ताली नहीं बजाए ना नारे लगाएं। आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हमारे नेता आज यहाँ तशरीफ़ लाए थे, हमारे घर पर गए, दादा मोहतरम भट्ट साहब से कोई बेपनाह दादाजी की इज़्ज़त भी करते थे और बहुत प्यार भी करते थे, और भट्ट साहब भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को बेपनाह अपनी बिल्कुल बेटे की तरह मानते थे। तो इस दुख की घड़ी में वो आज फ़ोन से तो मेरी लगातार बात चल रही थी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से, उन्होंने मेरी फ़ोन पे भी हिम्मत अफजाई की है और मुझे ढांढस बधाया, और आज उसी मौके पे वो यहाँ तशरीफ़ लाए थे, जो उन्होंने शिरकत की घर पे भी और उसके बाद में फातिया में भी सगीर प्लेस में शिरकत की। अच्छा, लोग आपको भट्ट साहब की जो है रिप्लेसमेंट मान रहे हैं, इस बारे में आपका क्या कहना है कि आप खुद को समझते हैं कि हाँ जो भट्ट साहब की रिप्लेसमेंट आप कर सकते हैं संभल वालों के लिए? देखिए, दो बातें मैं कहूँगा। नंबर एक तो मैं आपसे ये कहूँगा कि भट्ट साहब सिर्फ संभल वालों के लिए नहीं, भट्ट साहब पूरे हिंदुस्तान के लोगों की कौम के अपने रहनुमा थे। और जहाँ तक भट्ट साहब की रिप्लेस की बात है, भट्ट साहब की जगह मैं ही नहीं कोई इंसान नहीं ले सकता, ये हकीकत है। लेकिन हाँ, मैं इतना जानता हूँ कि दादा मोहतरम भट्ट साहब का मैं उनका पोता हूँ, उनका खून हूँ, और उनके ही साथ में रह कर के मैंने ट्रेनिंग ली है। तो जो मैं काम करूँगा इंशाल्लाह उनके नक्शे कदम पर चल करके खूब बेबाकी के साथ में और पूरी ईमानदारी के साथ अपनी कौम के लिए हर अच्छे बुरे वक्त में शरीक होकर के उनकी आवाज़ को सड़क से लेकर सदन तक उठाने का काम करूँगा। देखिए, जो होता है वो अल्लाह ताला के हाथ में होगा। अब लोकसभा की तैयारी आप कब से शुरू कर देंगे? देखिए, लोकसभा की तैयारी तो हमने पहले से शुरू कर ही रखी थी, लेकिन बीच में दादा मोहतरम भट्ट साहब की तबीयत ख़राब होने के बाद में मैं उसमें मसरूफ़ था, जिस वजह से मैं लोगों से के बीच में उस वक्त ज़रूर 1 महीना मेरा गैप रहा कि मैं लोगों के दुख में और सुख में शरीक नहीं हो पाया। इसलिए मैं उन लोगों से माज़रत भी चाहता हूँ कि मैं दादा मोहतरम की तबीयत की वजह से मैं वहाँ पर शरीक नहीं हो पाया उनके सुख दुख में। लेकिन अब इंशाल्लाह फिर से जो हमारा काम चल रहा था पहले, उसको हम फिर से दोबारा से अब जल्द शुरू कर देंगे। हमारे बीच में के परिवार के उनके सहयोगी उनके साथियों का साथ मैं दुख की घड़ी में अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से उन्हें श्रद्धांजलि भी देता हूँ और याद करता हूँ कि बहुत अच्छे इंसान उन्होंने खोया है। शफीकुर रहमान भट्ट साहब पूरी जिंदगी लोगों की सेवा करते रहे, पूरी जिंदगी उन्होंने लगा दी। जहाँ वो राजनीति में थे वहीं अपना पूरा जीवन उन्होंने लगा दिया अपने लोग की सेवा के लिए, अपने लोगों की मदद के लिए। और कभी भी अगर उन्हें न्याय दिलाने के लिए कहा होना पड़ा होगा तो शफीकुर रहमान भट्ट साहब उनको न्याय दिलाने के लिए खड़े होंगे। मुझे याद है कुछ दिन पहले जब वो मुझसे मिले थे, जहाँ उन्होंने पार्टी को लेकर और गठबंधन को लेकर के उन्होंने अपनी बात रखी थी। उन्होंने मुझे धन्यवाद भी दिया था कि आपने गठबंधन बहुत अच्छा कर लिया। आवाम ये चाहता था, लोग चाहते थे कि गठबंधन हो, और उसके बाद मैंने फैसला भी ले लिया था कि वो चुनाव दोबारा संभालते रहेंगे। लेकिन हमें और आपको मौका नहीं दिया उन्होंने। हमारे धर्म में ये हम लोग मानते हैं कि जो जन्म लेता है उसे एक न एक दिन जन्म होता है, क्योंकि वो हमारे बीच आए थे, इसलिए उन्हें जाना भी था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है
जिंदगी भर की उनकी सेवा, जिसका